ठीक है, तो हम लोग आज के इस लेक्चर में जो भी देखने वाले हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन, और पिछला लेक्चर के हिसाब से भी 2 क्वेश्चन यहाँ पे लगा दिया गया। पिछला लेक्चर में डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, उस पे एक क्वेश्चन है। फिर रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड टू स्टेबिलिटी पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज, ये सब चीज, तो ये भी पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे नहीं, एडवांटेज ऑफ पॉपुलेशन था। तो वही क्वेश्चन को देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है, वही क्वेश्चन को देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है, समझ गए। तो घुमा फिरा करके शब्दों को यूज किया जाता है, क्वेश्चन एक ही है उसी को घुमा करके ऐसे लिखा गया, ठीक है। जैसे एग्जाम में तुम लोग का टेस्ट में पूछते हैं तो वही चीज ना होता है जी, क्वेश्चन को घुमा करके बस लिख देते हैं, समझ में नहीं आता कौन सा आंसर लिखा जाए, ठीक है। बच्चा पढ़ा हुआ है फिर भी आंसर नहीं लिख पा रहा, ठीक है। इसीलिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन निकाल के कहीं से खोज के और रख दिए हैं ताकि तुम लोग इसका प्रैक्टिस करते रहो। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन उससे पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये सभी बच्चों को मालूम होगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा नंबर, क्या गैमेट फॉर्मेशन होगा? गैमेट फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। गैमेट क्या होता है, अभी जो बता रहे थे, एक ऐसा सेल, स्पर्म ओवम तो एनिमल्स में पाया जाएगा ना, ठीक है। जैसे यहाँ तुम्हारा क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट जो होता है, तो क्या उसमें स्पर्म ओवम बोलते हैं, इसी चीज को दूसरा नाम से पुकारते हैं, दूसरा नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो वैसा प्रॉपर्टी, वैसा कैपेसिटी हर सेल में नहीं होता, वो सिर्फ कुछ सेल्स में होते हैं, ठीक है। और वही सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेट सेल बोलते हैं। इसीलिए ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स में गैमेट क्या क्या होता है जी, तो 2 तरह का गैमेट होता है, एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट में कौन आ गया, स्पर्म, और फीमेल गैमेट में ओवम आ जाता है, ठीक है। तो गैमेट फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो होगा, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं होगा। और उसके बाद अगला क्या है, फर्टिलाइजेशन अकर्स, जहां पर गैमेट फॉर्मेशन होगा वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो दोनों पेरेंट का अपना अपना गैमेट फ्यूज होगा, मतलब मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जाइगोट वगैरह बनाएगा, उसका आगे का कहानी बाद में देखेंगे। इतना तो 8th क्लास में सुने होंगे, ठीक है, इसलिए इतना बोल दे रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, दोनों गैमेट मतलब स्पर्म और ओवम मिल करके क्या होता है, फ्यूज होता है। फ्यूज होना मतलब बल्ब जैसे फ्यूज होता है वो फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, मिलता है, ठीक है। उसके बाद आगे का कहानी जो भी है, मिल करके फिर एक ऑर्गेनिज्म वहीं पर बनना शुरू हो जाता है, उसी चीज को क्या बोलते हैं, जाइगोट। जो स्पर्म और ओवम मिला उसी चीज को हम लोग जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो क्या एसेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे गैमेट नहीं है, गैमेट नहीं है तो फ्यूज नहीं होगा, फ्यूज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन किसका, ठीक है। अगला क्या बचा, ऑफस्प्रिंग फाउंड आर जेनेटिकली सिमिलर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, संतान, ठीक है, हाँ, ऑफस्प्रिंग ही बोलेंगे हम लोग, ऐसा बच्चा, सन, संतान ऐसा नहीं यूज करते हैं, ठीक है। ऑफस्प्रिंग सीधा जो प्रॉपर शब्द है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग क्या, ये ऑफस्प्रिंग जो भी होगा वो अपने पेरेंट सेल के जस्ट सिमिलर होगा, ठीक है, थोड़ा भी चेंजेस उसमें नहीं आएगा, ठीक है। और इधर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड आर जेनेटिकली डिसिमिलर, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, ठीक है। एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होता ना, वही चीज तो डीएनए के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि दोनों जेनेटिकली डिसिमिलर होता है। क्लियर है यहाँ तक, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये पिछला क्लास का लास्ट क्वेश्चन शायद यही था ना, डिफरेंशिएट बिटवीन, तो ये लिखे थे, चलिए नहीं लिखे थे तो पिछला क्वेश्चन है 5 अलग, मतलब क्या अलग लिखते होगे। उसके बाद फिर आते हैं, अब यहां से शुरू होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोगों को जितना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ने को दिया गया एनसीईआरटी में उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पे दिख भी रहा होगा नॉट इन सिलेबस लिखा हुआ, ठीक है। ये पैरामीशियम का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है। जैसे कि अच्छा, एनसीईआरटी में एक वर्ड भी अगर लिख दिया ना, मतलब वो हमारा सिलेबस हो गया, समझ गए। तो अगर, हाँ वही चीज होता है, बाप रे बाप क्या बोल रही है। यहाँ पे अगर एक वर्ड लिखा लिस्मेनिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर लिस्मेनिया अगर लिख दिया, मतलब लिस्मेनिया का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुमको पढ़ना है, सिंपल ये है। एग्जाम्पल में भी अगर लिख दिया ना
कि एग्जाम्पल लिस्मेनिया, तो लिस्मेनिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ऐसे पढ़ा जाता है एनसीईआरटी को, समझे। इसलिए एनसीईआरटी को टफ बुक माना जाता है। ऐसे तो तुम पढ़ लोगे सर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लिस्मेनिया एग्जाम्पल लिखा हुआ था याद कर लिए, ऐसे नहीं होता। फिर लिस्मेनिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है ये भी तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा कि कैसे कैसे इसका रिप्रोडक्शन हो रहा है। किसको? अरे हाँ, तो ये सब पढ़ना है यार, पैरामीशियम को नहीं पढ़ना है, पैरामीशियम नहीं पढ़ाया होगा, पैरामीशियम को ही पढ़ा दिया। अच्छा चलो, अब यहां से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितना तरह का है जी? फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कितना अलग अलग तरह का? 1 2 3 4 5 6, कितना जगह 5 लिखा रहेगा, कितना जगह ये 6 लिखा रहेगा। और बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो फिजन ही है, ठीक है। और फिर ये सब छोटा छोटा एक एक एग्जाम्पल सब पे है, सब पे एक एक एग्जाम्पल पढ़ना है। और फिर लास्ट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। बाकी सब पे एक एग्जाम्पल, एक आध पे 2 एग्जाम्पल होगा, जैसे रीजनरेशन पे 2 एग्जाम्पल है, ठीक है ना, इसमें प्लेन एरिया इसे पढ़ना है। बर्डिंग में 2 जनरेशन है, ये बर्डिंग में 2 एग्जाम्पल के ऊपर पढ़ना है। तो फिजन जो है वो 2 तरह का होता है, ठीक है। अभी डायग्राम वगैरह भी देखेंगे। फिजन कितना तरह का होता है? 2 तरह का, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। फिजन मतलब होता है स्प्लिटिंग, फिजन मतलब क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग। मतलब ये अगर जो पेरेंट सेल है अगर वो 2 सेल में टूट गया, कितना सेल में टूट गया? वो 2 सेल में, तो उसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। और अगर एक पेरेंट सेल बहुत सारा सेल्स में टूट गया तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। क्लियर है यहां तक? तो बाइनरी फिजन को 3 भाग में बांट दिया गया है, इरेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। इरेगुलर मतलब कैसे भी ये बढ़ सकता है, जैसे कि अमीबा अगर जो है ना, यहाँ पे इसके बारे में बताएंगे। अमीबा अगर जो हो सकता है ये ऐसे भी कट के बढ़ जाए, ठीक है, हो सकता है ऐसे ना बढ़ रहा हो तो ऐसे भी बढ़ जाए, हो सकता है ऐसे ना बढ़ करके ऐसे भी बढ़ जाए, ठीक है। मतलब ऐसे बीच से कट करके 2 भाग हुआ और फिर दोनों बड़ा हो गया, समझ गए। ये हो जाता है इरेगुलर, मतलब कि इसका फिजन, इसका ब्रेकिंग फिक्स नहीं है। लेकिन क्या है? हाँ हाँ आएंगे आएंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा? ऊपर से नीचे इसका, ये ऊपर से नीचे ये ऐसे कर करके कटेगा और उसके बाद फिर दोनों और बड़ा बन जाएगा, नया बर्थ हो जाएगा यहां से 2 अलग अलग सेल का। ट्रांसवर्स में क्या होगा जी? ट्रांसवर्स में इधर से इधर, मतलब हॉरिजॉन्टली अगर कट करके और 2 नया ऑर्गेनिज्म फिर से बड़ा हो गया। एक ऑर्गेनिज्म से यहाँ पे हर बारी कितना ऑर्गेनिज्म बन रहा होगा? 2 ऑर्गेनिज्म। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? बाइनरी फिजन के अंदर। इरेगुलर मतलब कैसे भी ये बढ़ सकता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब वर्टिकल बढ़ेगा तो उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे, और ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टली अगर बढ़ रहा है तो ट्रांसवर्स। इतना भी याद रखना। आते हैं उसका डायग्राम पे, अभी सिर्फ इसको ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, फिर एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स समझते हो? फ्रेगमेंट्स टुकड़ा, फ्रेगमेंट्स क्या होता है? टुकड़ा। ये फ्रेगमेंटेशन एक तरह से ना मानो ये स्पाइरोजाइरा के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है स्पाइरोजाइरा, ठीक है, इसके अंदर होता है ये। एक ऐसा मानो ना कि अपने आप को सुसाइड करवा लेता है जब बड़ा होता है, तो अपने आप का क्या करवाता है? ये सुसाइड, अपने आप को मार देता है। जब बड़ा हो जाता है बोलते हैं बहुत बड़े हो गए हैं अब हमको 3-4 भाग में बांट दो, तो अपने आप 3-4 भाग में बढ़ जाता है और फिर हर 3-4 भाग अपने आप पूरा बड़ा हो जाता है। समझ रहे बात को? अपने आप का 3-4 भाग पहले करवा लिया खुद से, अपने आप जैसे ये बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, बड़ा होने का मतलब मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद ये अपने आप का 3 भाग 4 भाग में बांट देता है, अपने आप को 8 भाग में 10 भाग में बांट लिया और फिर हर एक छोटा भाग बड़ा बड़ा बन जाता है। ये अपने आप बढ़ता है, इसको कोई काटने वाला नहीं है। ये अपने आप मैच्योर होने के बाद 3-4 छोटे छोटे टुकड़ों में, 10 टुकड़ों में, हजारों टुकड़ों में होकर के और फिर सब फिर से मैच्योर हो जाएगा, फिर से वहां से अपने आप बटेगा, ऐसे ही चलते रहता है। ये किसके अंदर ऐसा देखा जाएगा? स्पाइरोजाइरा में। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स मतलब होता है ये टुकड़ा, है ना। उसके बाद क्या है? बर्डिंग। बर्डिंग क्या है? तो एक ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, बर्डिंग जो है वो देखा जाता है ये हाइड्रा और ईस्ट में, ठीक है। ऑर्गेनिज्म होगा, इसके ऊपर छोटा सा ऐसे, जब मैच्योर ये बढ़िया सा हो जाएगा, इसका रिप्रोड्यूस करने का मन करेगा तो जहां तहां यहाँ पर ऐसे करके बर्ड्स बनेगा, छोटा छोटा बर्ड्स। मतलब ये यही नया फॉर्मेशन जो होता है ना, रीजेनरेट करने का कोशिश,
तो जिसके वजह से बन रहा है इस चीज को बर्ड्स बोलते हैं। और यहाँ इस छोटे से सेल से, ठीक है, ये फिर बड़ा बन जाता है, फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ये इसके अंदर हो रहा है। और फिर लास्टली उस सेल से डिटेल से, कितना बड़ा सेल है, इसके बगल में ऐसे बर्ड्स बना, ठीक है। और फिर जब इसके ये पूरा वेल डेवलप्ड हो गया, ठीक है, इसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म इसके अंदर जब चला गया, ठीक है, तो ये फिर यहाँ से डिटैच होकर के ये अलग ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, ठीक है। ये किसके अंदर हो रहा होगा, बर्डिंग के अंदर, हाइड्रा और ईस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे ही रीजेनरेशन है। और आगे चलते हैं, रीजेनरेशन में क्या होगा, रीजेनरेट हो जाएगा, वाओ, हाँ। ये जैसे ये हुआ था ना फ्रेगमेंटेशन में, लगभग तुमको रीजेनरेशन में वैसा ही दिखेगा, ठीक है, लेकिन दोनों सेम तो नहीं है। फ्रेगमेंटेशन में अपने आप का टुकड़ा करवा लेता था, लेकिन रीजेनरेशन में टुकड़ा कर दोगे तब फिर से वो बड़ा बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई एक प्लेनेरिया है, इस ये ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है, इसका 3 भाग कर दो या 5 भाग कर दो, ये हर भाग फिर से बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या किए, हम काटने गए उसको, हम काटने गए तब बड़ा हुआ, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में अपने आप कट जाता है और फिर बड़ा हो जाता है। समझ रहे हो, ठीक है। तो इसको नोट कर लो जल्दी से, उसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के, एक ही पॉइंट तो इसका डिफरेंस है और दूसरा पॉइंट इसका एग्जांपल। इसमें क्या बनता है, एक पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है 2 डाउटर सेल्स में, ठीक है। डाउटर क्यों बोलते हैं, इसका कोई रीजन हो सकता है, कोई रीजन नहीं है, ऐसे। हाँ बताओ, ये कौन बोला लड़की है, अरे इसका कोई रीजन नहीं है, हेलो, अरे रीजन नहीं है इसको, इसे ऐसा जनरली नहीं देखा जाता कि हाँ वो बस वो बोल सकती हो, लॉजिकली वो चीज बोला जा सकता है, वो रीजन नहीं है कि इसको डॉक्टर सेल क्यों, ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। हाँ ये मत बोलना कि वो लड़की है, चलो सही है, लॉजिकली उसको बोला जा सकता है ना, यहाँ जनरेशन, ये जनरेट करने का, प्रोड्यूस करने की क्षमता जो है वो लेडी में ही है, फीमेल में ही है, इसीलिए इसको डाउटर बोला जा रहा है। क्या चीज, अमीबा जो है मदर सेल बोला जाएगा ना उसको, और उससे जो 2 अलग अलग सेल बना उसको डाउटर सेल बोल दे रहे हैं। हाँ हाँ, इधर हाल फिलहाल में गुजरात का एक आदमी था, उसको तो नहीं, हमको याद नहीं, हमको पता नहीं, हो सकता है, हमको पता नहीं, लेकिन एक ने कहानी तुम लोगों को सुनाए थे जी, अरे बताए थे, एक आदमी है, उसको मतलब क्या बोलते हैं, 2 आदमी आपस में शादी किया था, ठीक है, एक को बच्चा भी तो चाहिए था, तो दोनों आदमी ही था, एक आदमी एक औरत नहीं था, ठीक है। हाँ तो उसके वजह से ये होमोगैमी, इसको होमोसेक्सुअल बोलते हैं, हाँ शायद ऐसे कुछ बोलते हैं। तो किसी एक को बच्चा चाहिए था ना, तो प्लांट करवा दिया पेट में ऐसा। चलो डिसाइड कर लेना ये सब पहले से, बाद में बहुत दिक्कत होने, डाइवोर्स हो जाएगा दोनों का। चलो इधर देखो, तो डाउटर सेल बन रहा है, कितना डाउटर सेल बनेगा यहाँ पे, 2, लेकिन मल्टीपल फिजन में बहुत सारा डाउटर सेल बनेगा। तो भोला वही बोल रहा है कि सर तो फिर जो अमीबा है उसको फीमेल क्यों नहीं बोलते, अमीबा को मदर सेल बोलते हैं। अमीबा जो ओरिजिनल अमीबा जो है, जिसको हम पेरेंट बोलने वाले हैं, उसको मदर सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और वहीं से यहाँ पे 2 नया सेल बनेगा, और दोनों नया सेल जो बन के तैयार है उसको क्या बोलेंगे, डाउटर सेल बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे अमीबा तो इसका कोई इज्जत है नहीं, ऐसे कैसे भी करके बना सकते हैं, है कि नहीं है। अच्छा इसके पास हंसती है, हाँ चलो साथ साथ बनाते जाओ, तो लेट नहीं तो फिर होगा बाद में, क्योंकि इसके हिसाब से डायग्राम बनते बनते जो थोड़ा थोड़ा बोलेंगे वो ध्यान से सुनते भी रहना, ठीक है। डायग्राम हम भी बना रहे हैं, ये देखो अपना हो गया न्यूक्लियस, ये क्या हो गया, फूड वैक्यूल्स, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जब मैच्योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैच्योर मतलब बड़ा हो जाएगा, अब इसका सब काम
लगभग ठीक ठाक चलने लग गया है, तब ये सोचेगा अपने आप को रिप्रोड्यूस करने का, अपना जनसंख्या बढ़ाने का। तो उस कारण से सबसे पहले इसका जानते हो क्या होता है, न्यूक्लियस बड़ा होता है। सबसे पहले क्या होता है इसका, न्यूक्लियस बड़ा होता है, लंबा हो जाता है न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस कैसे लंबा हो, न्यूक्लियस ये जो था ना, ये देखो ऐसे करके ऐसे ऐसे, देखो ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस लंबा हो गया, लंबा हो गया जी, है ना। और उसके बाद फिर ये आधा आधा इधर और आधा उधर चला जाएगा अगला स्टेप में। समझ रहे हो बात क्या हुआ है, इसी चीज को बोलते हैं बाइंडरी फ्यूजन। सबसे पहले क्या अलग हुआ, न्यूक्लियस। इसमें पहले से तो साइटोप्लाज्म सब था ही ना, और क्या फूड वैक्यूल्स एक ही जगह होगा, और भी जगह होगा, ठीक है। देख कुछ फूड वैक्यूल्स इधर चल जाएगा, कुछ फूड वैक्यूल्स इधर चला आएगा। ये पहला नंबर स्टेप था ओरिजिनल अमीबा का। ये दूसरा नंबर स्टेप में क्या हुआ है, न्यूक्लियस लेंथेन्स। इसको क्या बोलते हैं, लेंथेन्स, मतलब न्यूक्लियस लंबा हो जाना, दूसरा स्टेप में हो गया। तीसरा स्टेप में क्या हो जाएगा, डिसेपरेट हो जाएगा न्यूक्लियस, ठीक है। और चौथा स्टेप में ये साइटोप्लाज्म सेपरेट होकर के दो नया डॉटर सेल बन के तैयार हो जाएगा। तीसरा स्टेप, यहाँ पे न्यूक्लियस इधर अलग है, यहाँ पे न्यूक्लियस अलग है, आंख नहीं बन लगने लग जाए सब, ठीक है। ये सी नंबर स्टेप हो गया, और इस स्टेप को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस सेपरेटेड। इसको एक टर्म भी बोला जाता है, कैरियोकाइनेसिस। हाँ, न्यूक्लियस सेपरेटेड, ये दिख रहा है वीडियो में इतना नीचे, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ इसको यहाँ पे लिख देते हैं, क्या इसको बोले, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस। काइनेसिस मतलब होता है अलग होना, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, याद आया 9 क्लास में पढ़े हो। प्रो मतलब पुराना, पहले वाला, पहले, और कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस बताया गया था। यहाँ कैरियोकिनेसिस, कैरियो मीन्स क्या हो गया, न्यूक्लियस, किनेसिस मीन्स सेपरेशन या ब्रेकिंग, ठीक है, स्प्लिटिंग, ये सब चीज कैनेसिस मतलब हो गया, मतलब सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकिनेसिस। 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके ऊपर, प्रीवियस ईयर ये जब पढ़ रहे थे, इसका प्रीवियस ईयर उलट के देखे तो कैरियोकिनेसिस पे क्वेश्चन था, एक ऑप्शन में कैरियोकिनेसिस लिखा हुआ था, ठीक है। मतलब कि ये पूछा भी जाता है, कभी कभार पूछ सकता है ऑप्शन में अगर दे दिया है तो। समझ रहे हो, कैरियोकिनेसिस मतलब क्या, सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस। अगला क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। लग रहा है साइटोप्लाज्म में साइटो आ गया, काइनेसिस मतलब स्प्लिटिंग। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। डी नंबर, सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो कार्टून में कुत्ता का हड्डी जैसा लगता है वैसे वैसा ही दिख रहा है, ठीक है, क्या कुछ भी, मतलब मेरा ड्राइंग खराब है तो ये क्या लग रहा है, अच्छा ये है, अच्छा साइटोकाइनेसिस। इसके बाद क्या हो जाएगी, यहां से दो डाउटर सेल, दो बेटी बन गई। ले भाई, बेटा तो हो ही नहीं रहा, कौन पूछता है बेटा को। शादी नहीं करता, ये अपने रीजनरेट हो जाएगी, है ना, अपने आप इसका रिप्रोडक्शन शुरू। यहां पर नहीं होगा जेंडर इक्वालिटी, बेटी ही क्यों बेटा क्यों नहीं। ये सबका समाज में
भी चलता होगा, बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ ऐसा करके। नहीं हो सकता है, हम लोग में होता है जी। ये क्या हो गया, 2 न्यू डाउटर सेल्स। यहाँ खाली सब लोगो देता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटा। समझ गया, वाह समझदार तो है ही तुम। चलो इधर देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इन लिस्मेनिया। लिस्मेनिया होता कैसा है, दिखता कैसा है, देखो डायग्राम मेरा देख लो फिर। यहां से एक ऐसे ऐसे करके ले भाई, हो गया लिस्मेनिया मेरा, ठीक है। अरे एग्जैक्ट हम डायग्राम नहीं बना सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसा ही रहता है, समझ गए। इसको क्या बोलते हैं जी, फ्लैजेला। क्या बोलते हैं, फ्लैजेला। ये हो गया अपना लिस्मेनिया। फ्लैजेला का काम क्या है, मूवमेंट ऑफ क्या, हाँ हाँ मूवमेंट ऑफ लिस्मेनिया, हेल्प्स इन मूवमेंट। फ्लैजेला के बारे में क्या लिख सकते हैं, हेल्प्स इन मूवमेंट। ये लिस्मेनिया का जो फ्लैजेला होता है वो मूवमेंट करवाने का काम करता है। लिस्मेनिया को इधर उधर घुमाना है तो ये कौन घुमाएगा, यही फ्लैजेला। ये इसका पैर का काम या पूंछ का काम जो भी बोल सकते हो। यहाँ पर इसका क्या होगा, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म तो होगा ही इसके अंदर, उसको नहीं बनाते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, सबसे पहले ये फ्लैजेला ही ये क्या बोलते हैं प्रोड्यूस होने का काम होता है। जैसे ये मैच्योर, फिर से हर बार कहानी यही होगा कि मैच्योर होना है पहले इसको, ठीक है। जैसे ये मैच्योर हुआ तो सबसे पहले ही क्या होगा, फ्लैजेला ही इसका प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर फिर से बनाते हैं सब, ये तो ऐसे करके निकला हुआ है। यहाँ पे देखो फ्लैजेला तैयार हो गया थोड़ा थोड़ा, ये फ्लैजेला था ना, और अंदर में एक नया फ्लैजेला, देखो ना एक बिंदु दे करके ऐसे किए हुए, अंदर में ये दूसरा बिंदु दे करके भी थोड़ा सा फ्लैजेला बढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूक्लियस पहले से, अब क्या होगा, न्यूक्लियस भी आएगा थोड़ा एक और यहाँ पे फ्लैजेला थोड़ा सा और लंबा होगा अगला स्टेप। ये पहला स्टेप था, ये चला गया अपना दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में हो रहा है, तीसरा स्टेप में क्या हो गया, फ्लैजेला बड़ा हुआ और न्यूक्लियस जो है वो 2 होते हुए दिखेगा। अब यहां से न्यूक्लियस कितना होते हुए दिखेगा, 2 गो, और फ्लैजेला भी थोड़ा सा बड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप हो जाएगा साइटोप्लाज्म का अलग होना। चौथा स्टेप में क्या होगा इसका, साइटोप्लाज्म अलग होना। तो साइटोप्लाज्म को अलग दिखाने के लिए ऐसे, देखो ये क्या कर दिए, इसी के बीच में यहां से डिवाइड कर दिए ऐसे कि ये साइटोप्लाज्म दोनों का क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, ठीक है। यहां तक समझ पा रहे हो, ये कौन सा स्टेप हो गया अपना, चौथा नंबर स्टेप। क्लियर है, यहां पे क्या हुआ है, साइटोप्लाज्म अलग हुआ है। क्लियर है, चलिए लिख लीजिए। लिस्मेनिया सिंगल सेल्ड प्रोटोजोआ। सिंगल सेल्ड, ये होता है सिंगल सेल्ड मतलब यूनिसेलुलर, ये एक प्रोटोजोआ है। और इसके वजह से एक बीमारी भी होता है, कौन सा बीमारी, हाँ काला आजार। इसको और क्या बोलते हैं, ब्लैक फीवर हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है। ब्लैक फीवर क्या होता है, ब्लैक फीवर ये काला आजार, समझते हो। पहले बुखार तो लगेगा ही, वजन भी कम हो जाएगा। काला आजार अगर बीमारी हुआ तो और क्या हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा तुम्हारा, और बुखार लगा हुआ रहेगा, समझ गए। कमजोरी तो होगा ही बुखार अगर आ गया, समझे। तो लिस्मेनिया एक प्रोटोजोआ है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड है, काला आजार, इसके वजह से बीमारी होता है, ठीक है। अच्छा अमीबा क्या था जी, वो भी तो होगा प्रोटोजोआ, वायरस, फंगी, क्या होता है अमीबा,
हाँ यूनिसेलुलर है, बहुत बढ़िया। और अमीबा बोलो, अमीबा बैक्टीरिया है, वाह। अमीबा के बारे में लिख देना, कहाँ लिखे थे अमीबा के बारे में, कुछ नहीं लिखे थे। अमीबा के बारे में लिख देना, यूनिसेलुलर था ये। अमीबा के बारे में लिख देना, क्या अमीबा के बारे में लिखेंगे, यूनिसेलुलर। और क्या लिखेंगे, प्रोटोजोआ। क्या लिखेंगे, प्रोटोजोआ। उतना नहीं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक वो सब हम लोग नहीं, बस इसका टाइप क्या है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ है, यूनिसेलुलर है मतलब सिंगल सेल्ड है। इसके बारे में क्या लिख रहे हैं, अच्छा हाँ एक चीज तो यहाँ पे बताना ही भूल गए, लॉन्गिट्यूडनल बोल रहा था, जिसके बारे में तो बात ही नहीं की है ना। ये देखो लॉन्गिट्यूडनल, यही से ना डिवाइड हो रहा है, हो रहा है डिवाइड, यही है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। इसमें क्या दिख गया यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। ये नहीं, फिगर डायरेक्ट नहीं पूछेगा इसके बारे में, बस पूछता है ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन आ सकता है, समझ गए। और अगर पूछ दिया तो देख भाई, समझ गए। तो फिगर बहुत टफ थोड़ी, अगर हम बना सकते ना, मैं ऐसा समझता अगर हम कोई फिगर बना दिए ना तो दुनिया का हर आदमी बना सकता है, समझ गए। हम 10वां में अपना 10वां उतना फिगर नहीं बनाए जितना तुम लोगों को पढ़ाने टाइम फिगर बना रहे हो। अभी समझ रहा, बोर्ड पे कॉपी भी बनाना तो फिर भी इजी होता है। लिख लिया था, यहाँ पे लिख दिए थे जो अमीबा के बारे में, प्रोटोजोआ और यूनिसेलुलर। लवली बोल रही कहाँ लिखे हैं, मिटा दिए हैं भाई अब। चलो यहाँ ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन इन पैरामीशियम पढ़ा, ये सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन पैरामीशियम का डायग्राम ड्रॉ करना आता है तुम लोग को, वेरी इजी। देखो यहां से ऐसे कर देते हैं पहले, ऐसे, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके फिर ऐसे, पैरामीशियम, समझ गए। ये क्या था अपना, ओरल ग्रुव। क्या था, अरे लाइफ प्रोसेस से पढ़े हो ना, ओरल ग्रुप से क्या करता था, खाना अंदर लेता था। और ये क्या था, एनल पोर था, बहुत बढ़िया। बीच में कहीं न्यूक्लियस होगा, है ना। और बाकी जो चीज होना है ये फूड वैक्यूल्स दे देते हैं, ये सब अपना क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज रहता था जी, क्या होता था, सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द होल सरफेस ऑफ द पैरामीशियम which helps in the movement of food। फूड का मूवमेंट करवाता था, यहाँ पे फूड आता था उसको फुटबॉल बना देता था, समझ गया। फुटबॉल बना करके सीधा मुंह में, नहीं ऐसे देखे हो मूवी में, ऐसे करके चना खाता है ऐसे करके। हाँ तो क्या किया हम लोग, फूड को इसके वजह से मूव करवा दिए, वही यही चीज करता है, ठीक है। मारता है ऐसा लात की सीधा मुंह में। सिलेबस में नहीं है, बस बता दिए यहाँ पे, ठीक है। और इसका मूवमेंट ये कैसे, ये ट्रांसवर्स करेगा, फ्यूजन कैसे होगा इसका, ट्रांसवर्स मतलब ये ऐसे यहां से कट जाएगा, समझ गए, और दो अलग अलग हो जाएगा। इसका पढ़ना नहीं है इसीलिए बस डायग्राम बना के छोड़ दो, क्योंकि डायग्राम तो जरूरी है। ऐसे भी कौन सा लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर के लिए डायग्राम था, आ गया तो थोड़ा सा रिवाइज करवा दिए। चलिए हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं, मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम फिर से यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड। प्रोटोजोआ ये भी है। अच्छा एक चीज गौर कर रहे हो, फ्यूजन के अंदर जितना भी था वो सारा का सारा एक तरह का क्या है, प्रोटोजोआ ही है ना। ये भी क्या हो गया तुम्हारा, प्रोटोजोआ। और इस चीज को मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं, मतलब हमारे बॉडी में जो मलेरिया एक बीमारी होता है ना, वो इसी प्रोटोजोआ के वजह से होता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। और ये मल्टीपल फ्यूजन करता है, ठीक है। मच्छर से भी मलेरिया होता है और इससे भी मलेरिया होता है। मच्छर से मच्छर के वजह से मलेरिया नहीं होता, इसके वजह से मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम के वजह से। और मलेरिया अगर हो गया तो उसको पूरा बॉडी में फैलाने का काम कौन कर रहा होता है, मच्छर कर रहा होता है, समझ गए। लेकिन असल में मलेरिया किसके वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से।
याद रहेगा? ठीक है, अब यहां पर आते हैं, काट काट खून चूस के फिर टच होगा, हाँ, फिर दूसरा बॉडी में फैलाएगा। ओरिजिनली फैलता स्टार्ट कहां से होता है? प्लाज्मोडियम के वजह से स्टार्ट होता है। वही मच्छर जो है यहाँ से वहां ट्रेवल करवा करवा करके और अलग अलग बॉडी में या फिर एक सिंगल बॉडी में भी उसको फैलाता है। जैसे कोरोना वायरस के बारे में अगर देख लो, ठीक है, तो वो क्या आदमी के पास आदमी गया या फिर वायरस ही फैला? कितना को तो घर में बैठे बैठे भी हुआ ना जी, ठीक है, वो चीज आदमी कांटेक्ट में भी आया, बोला गया कि हवा के कांटेक्ट में भी हुआ गया था, ठीक है, तो वो फैल रहा था, तो वायरस तो फिर दूसरा चीज हो जाता है, प्रोटोजोआ। अब यहाँ पे आते हैं फिर मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में, तो ये बाहर का जो ये सेल है इसका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे बाहर का जो होता है सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके अंदर में ये जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस। ये देखो सिस्ट करता क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है। सिस्ट क्या है यहाँ पे? प्रोटेक्टिव लेयर। यहां से यहां तक एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है इसमें, ठीक है, और ये क्या करता है? इसका काम है प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्टिव लेयर है ये, ठीक है, सिस्ट। यहां तक सही है। इसके बाद फिर से ये क्या होगा? मैच्योर। उसके बाद फिर इस अपना न्यूक्लियस को बढ़ाते जाता है, 2 न्यूक्लियस, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 16 ऐसे करके बढ़ा देता है ये अपने अंदर ही। बहुत सारा जगह खाली है, ये पूरा क्या रहेगा? बड़ा साइटोप्लाज्म से रहेगा, ठीक है। अब ये देखो क्या होगा? 1 न्यूक्लियस हुआ, ठीक है, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये क्या हो रहा है? एक ही न्यूक्लियस से कितना बढ़ते चला गया? शुरू में एक ही न्यूक्लियस था ना, और बढ़ते हुए कितना बड़ा बन गया? बड़ा बन गया है, ठीक है। ये क्या है? इसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके बाहर अब जो ये सिस्ट था, जो इसका प्रोटेक्टिव लेयर था, ये इतना ज्यादा न्यूक्लियस को होल्ड नहीं कर पाता है, इतना ज्यादा प्रेशर होल्ड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये सिस्ट जो लेयर था वो क्या हो जाता है? टूट जाता है, ठीक है। और टूटने के वजह से ठीक है, टूटने की वजह से ये अब क्या हो गया? ये भी यहां से टूट गया, यहां से क्या हो गया? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी टूट गया और सारा न्यूक्लियस जो है ये बाहर आ गया। और इसके वजह से एक न्यूक्लियस से इतना सारा न्यूक्लियस हो गया, मतलब एक प्लाज्मोडियम से अब बहुत सारा प्लाज्मोडियम बन के तैयार हो सकता है। इसी चीज को क्या बोलते हैं? मल्टीपल फ्यूजन, कि एक बॉडी से बहुत सारा बॉडी बन जाना बाई फ्यूजन इज नोन एज मल्टीपल फ्यूजन। क्लियर है? नोट कर लो जल्दी जल्दी जल्दी। रोहित तो एक ही चीज को 2 बार पढ़ेगा तो याद तो हो जाएगा ना अब, या अभी नहीं याद होगा? यहां हो गया सिस्ट ब्रेक्स, मेनी daughter cells are produced by division of न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के डिवीजन के वजह से बहुत सारा डाउटर सेल प्रोड्यूस हो गया। यहाँ पे ए बी सी भी लिख सकते हैं। ए तो हर बार हम लोग कौन सा लिखते हैं? फर्स्ट पार्ट जो ओरिजिनल पार्ट ड्रॉ करते हैं। बी और सी में इसका सिस्ट ब्रेक हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाता है आपका फ्यूजन खत्म। ठीक, डेफिनेशन है यहाँ पे, अभी कुछ दिन पहले फास्टिंग पे थे तुम लोग। डेफिनेशन यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन का क्या है? बाइनरी फ्यूजन ए टाइप ऑफ asexual reproduction in which the fully grown parent cell splits into 2 halves producing 2 new daughter cell is known as binary fusion। ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन में बस यहाँ पर क्या लिख देंगे?
ये फुल्ली ग्रोन पेरेंट सेल्स आर स्प्लिट इनटू मेनी या मल्टीपल पार्ट्स, स्प्लिट्स इनटू मल्टीपल पार्ट्स प्रोड्यूसिंग मल्टीपल डाउटर सेल्स या मेनी डाउटर सेल्स। ठीक है, हो गया यहाँ पे दोनों का डिफाइन। ठीक है, तो अब अगले दिन से बर्डिंग शुरू होगा।